हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर स्टैटिक जीके की जो वीडियो है वो पर डे अपलोड की जा रही थी, लेकिन जैसा कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो है वो बम्पर भर्ती निकलकर सामने आ रही है, तो इस वजह से हमने सोचा कि एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम लेकर सीरीज़ वाइज आपको प्रोवाइड करवा दें, जो कि हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा या ज़्यादा क्वेश्चंस हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। तो इस वजह से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ले रहे हैं, जिस वजह से आप बोर भी नहीं होगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर भी हो जाएंगे। तो देखिए, आज हमने लिया है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट हमारा फर्स्ट है। अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी जो है वो क्या थी? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। देखिए, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी जो थी ये हमारा गोवा था। ये हमारा क्वेश्चंस पूछा गया है, जो कि हमारे एसएससी जीडी में ही पूछा गया है। देखिए, अगर हम गोवा के साइड से देखें तो गोवा का उच्च न्यायालय जो है, ये ध्यान दीजिएगा, गोवा का उच्च न्यायालय जो है ये हमारा मुंबई में ही स्थित है। इसका कोई अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, ये हमारे मुंबई में ही है। अब देखिए, ये जो है गोवा का अगर हम वर्तमान में देखें तो गोवा के वर्तमान सीएम हमारे प्रमोद सावंत जी हैं। अगर वहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हमारे सत्यपाल मलिक जी हो जाते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस को हम ज़्यादा डिटेल वाइज क्लियर नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को शॉर्ट में ही निकाल रहे हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि महादेश जो है वो कौन सा है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर आपके क्वेश्चंस में अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर एशिया होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो दूसरा जो है वो हमारा अफ्रीका हो जाता है। जैसा कि देखिए, विश्व में जो है वो टोटल 7 महाद्वीप स्थित है। नॉर्मली हमें पता है कि 7 महाद्वीप हैं। देखिए, ये हमारा उत्तर अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये हमारा अफ्रीका हो जाता है, ये हमारा यूरोप का साइड, ये वाला हमारा एशिया हो जाता है जहाँ पे हमारा प्यारा भारत स्थित है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और यहाँ पे नीचे हमारा अंटार्कटिका हो जाता है। आप नॉर्मली मैप में देख भी सकते हैं कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो हमारे एशिया का ही है, तो इसलिए जो है वो सबसे बड़ा जो है वो महाद्वीप जो है वो हमारा एशिया हो जाता है। सेकंड अगर पूछे तो वो हमारा अफ्रीका हो जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है ये हमारा है कुएं और नलकूप। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछें कि नहर निर्माण करने वाला फर्स्ट जो है वो दिल्ली का सुल्तान कौन था, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पीछे पूछे भी गए हैं। देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में तो हमारा पूछा गया सिंचाई का प्रमुख स्रोत, हमें नॉर्मली पता है कुएं और नलकूप। अगर क्वेश्चन में पूछें कि नहर निर्माण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वो कौन था, तो वो हमारा गयासुद्दीन तुगलक था। ये नाम ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रायोबायोलॉजी। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाचन तंत्र में वसा का पायसीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो पाचन तंत्र में वसा का पायसीकरण जो होता है वो हमारे लाइपेज के द्वारा किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये पायसीकरण क्या होता है, ये जो है लाइपेज जो होता है इसका काम क्या है? इसका काम है जो कि वसा होता है, जो कि हमारा फैट होता है, उसे ये मिश्रित यानी कि उसे खंड खंड में तोड़ देता है, तो उसे ही कहते हैं पायसीकरण। तो वसा को जो है वो तोड़ने का काम करता है, वो जो है हमारा लाइपेज के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से हैं, तो उसका जो है वो नाम पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहपत्र, यानी कि पत्राफ भी इसे कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये है हमारा बोगनविलिया का जो फूल है वो हमारा यही है। ये वाला जो है यही हमारा ये कहलाता है कि सहपात्र जो है, रंगीन जो चमकीले हिस्से हैं उसे हम सहपात्र कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर में, तो इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपको अगर ये पिक्चर देखनी हो तो ये यहाँ से आप देख सकते हो।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम के लिए पुरस्कार हैं। तो श्रम के लिए जो पुरस्कार है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा मजदूरी या वेतन। देखिए, जो श्रम के लिए मजदूरी या वेतन के लिए जो होती मजदूरी के लिए जो पुरस्कार दी जाती है उसे हम श्रम पुरस्कार के नाम से जानते हैं। नॉर्मली सारे ऑप्शंस तो हमारे वैसे भी कट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाभ दिया, ब्याज दिया, विश्राम दिया, ये तो होने वाले हैं नहीं। तो श्रम के लिए पुरस्कार जो है वो हमारा मजदूरी है। ये हमारा क्वेश्चन पीछे पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का मूल्यधन पैसे के यानी कि मूल्य जो धन होता है वो पैसे के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लाभ। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी व्यवस्था है, ये हमारा पूछा गया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रम प्रचुर यानी कि बहुल अर्थव्यवस्था वाला जो है वो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि संघीय रूप का, तो हमारा इसका पहले देख लेते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यूएस है। अब देखें संघीय व्यवस्था क्या होती है। तो संघीय स्वरूप जो होती है इसका मतलब ये जो है ये हमारे यूएसए में लागू है। इसका मतलब होता है कि इसमें जो है आपको दोहरी नागरिकता दी जाएगी, यानी कि एक नागरिकता जो है वो आपको केंद्र के लिए दी जाएगी और दूसरी नागरिकता जो है वो आपके राज्य के लिए दी जाएगी। दरअसल ऐसा जो है वो भारत में कहीं भी नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है, ये ध्यान रखिएगा। दोहरी नागरिकता अगर पूछे तो ये हमारे यूएसए में है। संघीय व्यवस्था का एक और हम उदाहरण आपको बता सकते हैं, जैसे कि इसमें जो होता है कि प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ सिर्फ केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय होता है, बाकी राज्य में जो है वो हमारा उच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है। तो ये हमारा यूएसए में हो जाता है संघीय व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है ये संघीय व्यवस्था लागू नहीं की गई है, जो कि एक ये वाला जो है हमारा संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे यूएसए में लागू है। इसमें हमारी दोहरी नागरिकता भी है और यहाँ पे प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई है। तो देखिए, सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने पहले ही बताया कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर नहीं चलेंगे, हम क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके लेके चलेंगे, ताकि आपको बोर्डनेस फील ना हो और आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर भी हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।